एक चिकित्सा जो एक बहुत अधिक प्रचलित हुई है, चल रही है, वह है चिकित्सा दाना मेथी के माध्यम से। मेथी के माध्यम से हम देखते हैं मेथी के बीज के अंदर एक इतनी क्षमता है कि वह पेड़ बन सकती है, और हमारे शरीर के अंदर भी जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के सारे रोगों का कारण है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी। और जब ये ऊर्जा की कमी होती है शरीर के अंदर, जब इस बात की ऊर्जा की कमी होती है, तब क्या होता है कि हमें उस बात ऊर्जा की कमी होती है, तो उस समय हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी जाती है। तो यदि हम किसी माध्यम से शरीर के किसी चेतना शून्य भाग के अंदर यदि ऊर्जा भेजने का कोई दूसरा तरीका मालूम कर लें तो हमें सहज ही प्राप्त हो सकता है। जड़ औषधियों के सामने जड़ी बूटियों के अंदर इसी आधार पर हमारी जड़ी बूटियां काम करती है। तो दाना मेथी है जो हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा ही आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा गया है कि मेथी वात को शांत करती है, कफ और ज्वर का नाश करती है। राज निकटों में मेथी को पित्तनाशक, भूख बढ़ाने वाली, रक्त शोधक, कफ और वात का शमन करने वाली बताया गया है। मेथी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, कैरोटीन, थायमिन, रिबोफ्लेविन, विटामिन सी आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। लोह तत्व की अधिकता के कारण मेथी रक्त की कमी वालों के लिए विशेष लाभप्रद होती है। मेथी दानों से शरीर की आंतरिक सफाई होती है। आग से जलने पर दानेदार मेथी को पानी में पीसकर लेप करने से जलन दूर होती है। फफोले नहीं पड़ते। शरीर में अंदर की जलन वाले स्थान पर भी लेप करने एवं मेथी का पानी पीने से आंतरिक जलन कम होती है। मेथी की चाय बुखार को कम करने में बहुत प्रभावकारी होती है। मेथी मुख्यतः पाचन संस्थान पर कार्य करती है, पाचन तंत्र को सुधारती है, परोक्ष रूप से सुधारती है। मेथी के सेवन से पेट में कीड़ों का नाश होता है, आंतों में भोजन का बराबर पाचन होता है, बड़ी आंत में मल में कुछ गाढ़ापन आता है और मल आसानी से बड़ी आंत में गमन कर लगता है। मेथी खाने से भूख अच्छी लगती है। मेथी सेवन से गंध और स्वाद इंद्रियां अधिक संवेदनशील होती है। यह शरीर का आंतरिक शोधन करती है, श्लेष्मा को घोलती है तब पेट और आंतों की सूजन ठीक करने में सहायक होती है। इसी कारण जैनी लोग तपस्या का पालन करते समय मेथी का सेवन करते हैं। मेथी सेवन से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। कफ, खांसी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, दमा आदि श्वसन संबंधी रोगों में लाभ होता है। गले की खराश में मेथी दाने के पानी से गरारे करने से बहुत लाभ होता है। प्रजनन के पश्चात गर्भाशय के संकोचन एवं गर्भाशय की शुद्धि के लिए मेथी सेवन उपयोगी होता है। मेथी के सेवन से महिलाओं में माहवारी की गड़बड़ियां दूर होती है। मेथी सेवन से प्रजनन के बाद मां के स्तनों में अधिक दूध उपलब्ध होता है। मेथी का सिर पर लेप करने से गिरने वाले बाल रुक जाते हैं, गंजों के बाल आने लगते हैं, बाल अपने प्राकृतिक रंग में और मुलायम बने रहते हैं, बालों की लंबाई बढ़ती है। ताजा पत्तियों का पेस्ट रोज नहाने से पूर्व चेहरे पर लेप करने से चेहरे का रूखापन, झुर्रियां, गर्मी से होने वाले फोड़े फुंसियां आदि ठीक होते हैं। मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए मेथी बहुत लाभप्रद होती है। मेथी से तंतुओं को ताकत मिलती है। मेथी के सेवन से घुटनों के दर्द, स्नायु रोग, गंठिया, बहुमूत्र रोग, सूखा रोग आदि में लाभ होता है। अलग अलग रोगों के उपचार हेतु मेथी का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे मेथी दाना भिगोकर उसका पानी पीना, उसे अंकुरित कर खाना या रस निकाल कर पीना, उबाल कर उसका पानी पीना या सब्जी बनाकर खाना, विभिन्न अचारों, सब्जियों अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ पकाकर सेवन करना, मेथी दानों को चूसना, चबाना अथवा पानी के साथ निगलना, मेथी की चाय अथवा काढ़ा बनाकर पीना, उसका पाउडर बना पानी के साथ लेना अथवा लेप करना, मेथी की पुड़ियां बनाकर खाना अथवा पकवान बनाकर उपयोग करना इत्यादि कई तरीकों से मेथी का प्रयोग हमारे घरों में होता रहता है। आजकल मेथी की प्रभावशाली तरंगों के कारण कमजोर अंगों की शक्तिशाली बनाने, शरीर के दर्द वाले भाग की वेदना कम करने, जलन वाले भाग की जलन दूर करने में मेथी का बाह्य प्रयोग चमत्कारी प्रभाव वाला सिद्ध हो रहा है। उससे मेथी जो कार्य पेट में जाकर काम करती है उससे भी अधिक एवं शीघ्र लाभ उसके बाह्य प्रयोग से भी संभव होता है। जैसे मेथी वैसे तो मेथी गर्म प्रकृति की है,
लेकिन यदि हम मेथी के बाह्य प्रयोग करते हैं तो जो उसकी गहन प्रकृति है वह भी इतना नुकसान नहीं करती, उल्टा फायदा ही करती है। क्यों? परिणाम स्वरूप पित्त प्रकृति वालों एवं तेज गर्मी में भी बिना किसी दुष्प्रभाव इसका उपयोग किया जाता है। फिर भी उपचार अथवा उपयोग का काल व्यक्ति के स्वविवेक और सजगता पर निर्भर करता है। मेथी दानों को शरीर के दर्द वाले भाग पर लगाने से दर्द में तुरंत राहत मिलती है। शरीर के कमजोर अंग पर लगाने से वह अंग पुनः सक्रिय और ताकतवर होने लगता है। हृदय रोगियों के हृदय वाले स्थान पर मेथी दाना लगाने से हृदय शूल और अन्य विकार शीघ्र दूर होने लगते हैं। रक्तचाप सुधरता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। मधुमेह के रोगियों के पैनक्रियाज पर दाना मेथी लगाने से पैनक्रियाज अधिक इंसुलिन बनाने लगता है, उसकी ताकत बढ़ती है। गुर्दे के रोगियों के गुर्दों वाले स्थान पर मेथी लगाने से गुर्दों की कार्यवाही सुधरने लगती है। दांतों के दर्द में, मुंह में दर्द वाले दांतों के पास मेथी चूस देने से दांतों का दर्द ठीक होने लगता है। कान के दर्द में दाना मेथी को कान में डालने से तुरंत आराम मिलता है। चाहे कमर का दर्द हो या घुटनों का अथवा एड़ी या शरीर में और किसी प्रकार के स्थानीय दर्द में मेथी दाना उस स्थान पर लगाने से प्रभावशाली परिणाम आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेथी से अनेक रोगों का उपचार हो सकता है। गांठ पर मेथी दाने लगाने से गांठ सिकुड़ लगती है। एक्यूप्रेशर के जिन प्रतिवेदन बिंदुओं पर विजातीय तत्वों की जमा हो जाने से दबाव देने पर दर्द होता है, वहां दाना मेथी लगाकर रखने से विजातीय तत्व उस स्थान से दूर होने लगते हैं और प्राण ऊर्जा का प्रभाव पुनः निमित होने से रोग में राहत मिलती है। अतः मेथी के प्रयोग से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बिना दर्द वाली उपचार पद्धति बन जाती है। हथेली और पथरी में मेथी को रगड़ने से एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट सहज रूप से सक्रिय होने लगते हैं। सिर पर मेथी दानों का मसाज करने से सिर का भारीपन, तनाव और दर्द ठीक हो जाता है। मेथी का तकिया बनाकर सिर के नीचे सोते समय रखने से गहरी नींद आती है। कमर एवं घुटनों के नीचे रखकर सोने से दर्द में आराम मिलता है। मेथी दानों को मुंह में चूस देने से गले संबंधी रोगों में लाभ होता है। मेथी का हल्का सा मसाज छाती पर करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। कफ, खांसी, दमा में आराम मिलता है। नाभि में और उसके आसपास के क्षेत्र में मेथी दाना लगाने से गैस नहीं बनती। जलन, खुजली, फोड़ा, फुंसी, दांत वाले स्थान पर मेथी लगाने से बहुत तुरंत आराम मिलता है। घाव पर मेथी पाउडर लगाने से घाव जल्दी बढ़ता है। हृदय रोग का उपचार, श्वास रोग, हिचकी का उपचार आदि भी मेथी के अंदर जो मेथी है, इस मेथी को इस पर चेप दीजिए और जहां पर आपको लगाना है, दर्द वाला जो भाग है, जहां पर पीड़ा है, घुटने में दर्द है तो उसको घुटने पर लगा दीजिए। और यदि छाती में दर्द है तो जहां भी जलन है, जहां भी आपको खुजली है, उस स्थान पर उसको मेथी को लगा दीजिए। यदि हमें एक्यूप्रेशर की चिकित्सा करनी है तो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट में चेक कर लीजिए। जहां पर एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, जहां इसका दर्द आता है उस स्थान पर खाली अपन को क्या करना है, मेथी लगा देनी है। जैसे हमने मेथी लगाया, अब मेथी हमें इसको टाइट नहीं बांधनी है, खाली टच करना है, स्पर्श करना है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हमारी दुकान की बात है, हम क्यों परिचय हो जाते हैं। पाकिस्तान का पिन जब भी हमारे रडार के अंदर आता है, हमारी स्थिति क्या हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को हिचकी ज्यादा आ रही है, महीनों से हिचकी आ रही है, इसकी बदली हो रही है, तो जहां से हिचकी उठती है वहां पर काटा और उसको लगा दिया। एक बात का हमें ध्यान रखने का है, जो हम टेप यूज कर रहे हैं उसके चारों तरफ जगह खाली होनी चाहिए। मेथी को चेपने के बाद में उस स्थान पर जगह खाली नहीं होगी तो उस टेप को चेप नहीं सकेंगे। बाकी सारा काम अपना आप करता है। हमारा काम है किसी अच्छे व्यक्ति के पास में, जो हमारा असंस्कृत बच्चा है, गुरु के पास में भेज दीजिए, गुरु अपना सारी व्यवस्था देख लेते हैं। तो मेथी के जो गुण हैं, मेथी की जो तरंगे हैं, जो सहज उस स्थान पर जाकर डायरेक्ट काम करती है, जो यदि हम मेथी उसे खाते हैं तो मेथी हमारे पेट के अंदर जाएगी, पाचन में जाएगी, खून में मिलेगी और उसका बहुत थोड़ा असर हमारे रोगग्रस्त भाग पर पड़ता है। लेकिन जब हम मेथी सीधी लगाते हैं, इसकी जो तरंगी जब सीधी पहुंचती है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है, अनेक गुना बढ़ जाता है। आज का युग तरंगों का युग है। हम देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, संचार माध्यम के माध्यम से हम कहां बैठे, तरंगे कहां प्रभाव डालती है। तो जो मेथी के गुण हैं, यदि हम सीधा उस पर लगा दें तो मेथी क्यों नहीं प्रभाव डालेगी। आने वाला युग, दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं, जब अंदर खाने से दवाई होती है, आने वाला युग ऐसा होगा कि तरंगों का यूज करेगा। जो भी दवाई है, दवाई को मुंह में डालने के बजाय जहां पर हमारा रोगग्रस्त भाग है, जहां पीड़ा है, जहां स्थान पीड़ा है, उसी स्थान पर दवाई जाएगी, दवाई लगाई जाएगी ताकि उसकी तरंगे उसको, उस भाग को ठीक करके
सारे शरीर में उससे पड़ने वाले दुष्प्रभावों से सब बच सकता है। अलग अलग साइज की टेपें आती है, टेप्स आती है, कोई 2 इंच की है, कोई 1 इंच की है, कोई आधा इंच की है। अलग ढंग से यदि हम किसी एरिया के अंदर, हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर जो सारा एरिया है, जो सारा भाग है, पूरा किसी व्यक्ति का हार्ट कमजोर है, तो उस व्यक्ति के हार्ट वाले पोर्शन के अंदर पूरे एरिया के अंदर हमने इसको लगा दिया, सारा एरिया उससे सक्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी की सांस नली के अंदर या कोई ऐसी जगह पर है, लंबी जगह नाड़ी काम है, तो उसको लंबी से मेथी लगा के उसको मेथी लगाने का प्रभाव हम तुरंत देख सकते हैं। जैसे ही प्यास बुझती है, पानी पीते हैं, पानी का पहला घूंट लेते ही प्यास बुझने लग जाती है। मुझे हृदय रोग हुआ, 5 दिन आईसीयू यूनिट में रहा और मैंने ये अनुभव किया। वहां पर भी कहने बाद में, बिना दवाई बाद में, मैंने अपना सारा उपचार मेथी से किया। जहां कहीं हृदय में भारीपन आता है, फेफड़े में भारीपन आता है, जब कभी खांसी हो जाती है, कभी सांस बढ़ने लग जाता है, उस स्थान पर यदि मैं मेथी लगाता हूं तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि 1 घंटे के अंदर सारी समस्या का समाधान हो जाता है। और इसी कारण व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है, अधिक बोल सकता है, अधिक काम कर सकता है। और ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया। मेरे हार्ट की बीमारी की कुछ ही समय बाद मैं पाली तना खाली पैदल चढ़ा। आज तक उसके बाद मैंने कोई दवाई ली, ईसीजी नहीं कराया। तो जो काम जिसके लिए आज हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाईपास करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, हार्ट की वॉल्व करते हैं, यदि उसी स्थान पर यदि हम मेथी लगा दें, तो मेथी जिस प्रकार एक साबुन कपड़े की गंदगी दूर करता है, उसी प्रकार उस स्थान में मेथी लगाने से वहां पर जो रक्त के विकार हैं, यदि वो रक्त के विकार दूर जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल वहां से हट जाएगा, जो दर्द का जो कारण है वो हट जाएगा, जो मृत कोशिका है वो उनका नया सृजन हो जाएगा। और इस प्रकार मेथी जैसा एक छोटी सी चीज, उसके जो गुण हैं उनका गुण का हम सहज उपयोग कर, उसकी चेतना का सहज उपयोग कर हम सैकड़ों रोगों से ठीक हो सकते हैं। मेथी जैसी एक टेप और एक मेथी मैं साथ देता हूं, और कम से कम आज तक मैंने हजारों लोगों का मेथी के माध्यम से सहज उपचार करने का मुझे प्रसंग मिला। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मुझे रात में नींद नहीं आती है, बड़ा परेशान था। हमारे एजेंट थे और जब उसने कहा नींद नहीं आती है, हमने एक्यूप्रेशर ने कहा ये हमारा अंगूठा है, ये हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने क्या किया, उसको जब वो ट्रेन से रवाना हो रहा था तो उसके सारे अंगूठे के अंदर, पूरे अंगूठे के अंदर मैंने ये मेथी, इसको इस रंग से उसके मेथी लगा दी। और वैसे भी जब भी हम उपचार करते हैं, अंगूठे के अंदर सारा उपचार करने के साथ साथ अंगूठा एक ऐसा है जो सारे शरीर का एक प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे शरीर की पार्लियामेंट है, इसलिए कोई भी रोग होता है उसके एक्यूप्रेशर के प्रतिवेदन बिंदु हमारे अंगूठे में आते ही हैं। अतः कोई भी उपचार करने के साथ में यदि हम अंगूठे के अंदर मेथी लगा दें, मैंने उसी दिन से उनके मेथी लगाई और सुबह उनका टेलीफोन आता है, भाई साहब आपने तो गजब कर दिया, ट्रेन यार्ड में पहुंच गई दिल्ली ट्रेन में और मैं सोई पड़ा गया। जिस व्यक्ति को बहुत दिन से नींद नहीं आती, सहज नींद आती थी, बहुत व्यक्ति तनावग्रस्त होते हैं और जब भी यहाँ सर्वाइकल में मेथी लगाते हैं, सर्वाइकल के पानी देते हैं, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चल रही है, नाड़ी चल रही है। इस बात का अनुभव सहज ही कोई व्यक्ति करता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मेथी का उपयोग कर जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, स्वयं स्वस्थ रहना चाहिए, वह मेथी का अलग अलग ढंग से बाह्य उपयोग कर भी अपने रोगों को ठीक करता है। मेरे कानों के अंदर भयंकर दर्द था, लोग समझते कान में, मैं बड़ा परेशान था। मैंने तो कान के अंदर मेथी डाली, लोग पूछते हैं कान निकाल से, और मैंने 5 मिनट के बाद में दर्द के अंदर हाथ मिली, क्योंकि मेथी एक बहुत बड़ा प्रभावशाली दर्दनाशक है। गले में खराश पड़ जाती है, बोला नहीं जाता है, हमें 2-3 घंटे बोलना पड़ता है, तो मेथी चूसता हूं और मेथी चूसने से जिसके साथ जाते हैं हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक हो जाती है, और जैसे ही ग्रंथि ठीक हुई हमारा काम हो गया। हमारे जो चक्र है जिनको हम सहज रूप से एक्टिवेट नहीं कर सकते, यदि उन चक्रों पर हम मेथी लगा दें तो हमारे चक्र की जो सक्रियता है, उसकी जो सेल्स हैं, उसकी जो चेतना है,